नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवज्झाययानं नमो सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है तीसरे ढाल के 10वें छंद में यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी कि आखिर किस प्रकार की श्रद्धा इसमें चाहिए कि जिसको यहाँ पर व्यवहार सम्यक कहा है। माने व्यवहार सम्यक जो कि निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। आप समझ गए ना? जो आरंभ में कह के आए थे कि जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, तो उस संदर्भ में विगत कई दिवस से अपनी बात चल रही है और कल इसमें 7वें अधिकार के आधार से अपन ने प्रश्न क्रमांक 259 से चर्चा ली थी कि यहाँ भी पंडित जी ने एक बात बहुत विशेष लिखी है कि इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमानादि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है तथा त्रिलोक गुणस्थान मार्गना पुराणादि के कथन आज्ञानुसार किए हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है ना। इसमें पंडित जी ने हालांकि जैन शास्त्रों में दोनों प्रकार की चर्चा की बात की है। देखो इस पैराग्राफ में तत्वादि का निरूपण किया और त्रिलोक गुणस्थान मार्गना पुराणादि का कथन किया। आप समझ गए ना? इसमें से दो चीजें निकालो, अलग अलग है दो बात के जैन जी। आपके पास ग्रंथ है तो देखो लिखा है ना साफ, है ना? क्या लिखा है? जहां तत्वादि का निरूपण किया है ना और फिर त्रिलोक गुणस्थान मार्गना पुराणादि का कथन किया, तो उसमें क्या लिखा है ऊपर तत्वादि के निरूपण में कि वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए, ये बात विशेष ली है। और जो त्रिलोक गुण स्थान मार्गणा पुराणादि की बात की है उसमें क्या किया है कि कथन आज्ञानुसार किए हैं। ठीक, इसलिए कंक्लूजन क्या निकाला फिर इससे कि इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। अब ये सब क्या है? ये सब है गे, ये तो जानने में आने वाली बातें हैं, है ना? त्रिलोक की रचना कैसी है, गुण स्थान कैसे होते हैं, मार्गना स्थान क्या है, आप समझ में आया है? अगर इसमें कोई ऐसा कहे कि साहब आप ये जो गुण स्थान मार्गना स्थान इत्यादि की बात कह रहे हो उसको बहुत हल्के से कह दिया, ये हल्के से है, उसमें तो ये बताया है कि कैसे परिणामों से कैसा कर्म बंद होता है। चिद्रूप समझना बात बेटा ध्यान से। तो भाई साहब आप ये बात भूल क्यों रहे हो कि जिन परिणामों से किस किस प्रकार की स्थिति अनुभाग सहित बंद होता है वो कोई
करना नियोग का ही चैप्टर नहीं है। वे परिणाम तो हे उपादेय तत्व में आ गए ना। नहीं समझ में आई बात? क्या कहा? माने जो आश्रम बंद और संवर निर्जरा है उसी के ही तो विशेष है वहां पर। क्या कहा? कि ऐसी विशुद्धता से ऐसी स्थिति घटती है, ऐसे पुण्य बंद होता है, आप समझ गए, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, क्या बोला, देवायु का बंद होता है, तो वो किससे होता है? जिन भावों से होता है। क्या समझ में आ गया? वे भाव वे तो इसमें आ ही गए, हे उपादेय तत्वों में आ ही गए। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बस केवल 7 तत्वों को जिसने पकड़ लिया उसे जो है बाकी चारों नियोगों की तरफ से जो है एकदम इग्नोरेंस आ जाएगी या गौणता आ जाएगी या उसकी तरफ से कोई उसे आदर सत्कार नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो पंडित जी ने 8वें अधिकार में उसके लिए बहुत लिखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि तू ऐसा क्यों कहता है? तेरे लिए चारों नियोग कार्यकारी हैं। अगर तुझे तत्व दृष्टि नहीं हुई है तो भी उनने बताया है कि एक एक अनियोग का प्रयोजन क्या है। और यदि तुझे तत्व दृष्टि हुई है, तत्व निर्णय हुआ है, तो भी उनने लिखा है। यदि तेरे तत्व निर्णय हुआ है तो प्रथमा नियोग के कथन तुझे उसके उदाहरण रूप भाषित होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो माने जिसको स्वरूप एक बार पूरा विज्ञान एक ख्याल में आ गया, वहां पर ना तो कोई खेच तान की गुंजाइश है और ना ही वहां पर शिथिलता की गुंजाइश है। आप समझ गए ना? ना तो वहां पर क्या कहना चाहिए, शिथिलता को क्या कहते हैं, स्वच्छंदता। क्या ना तो स्वच्छंदता को अवकाश रहे और ना ही उसको हट पूर्वक करने की क्रिया की पकड़ वाली बात है। उसके सब सहज जीवन में हो। क्लियर हो गया ना बात? मैं कह रहा। तो इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। और परीक्षा का अर्थ यहाँ वही लगाना, उसमें अपनी बुद्धि लगा करके उनका भाव भाषण करना और अपना अभिप्राय उसके अनुसार बनाना कि जो हे तत्व है वो तेरे को हे रूप भाषे और जो उपादेय है वे उपादेय रूप भाषे। ख्याल में आया ना? अब वो चर्चा पूर्व में भी आ चुकी है, विपरीत अभिनिवेश वाली, और आगे कहीं प्रसंग आएगा तो और खुलेगी। अब वहां जीवादि द्रव्य, ये मैंने पढ़ने के लिए कहा था आपसे 2 स्टैंजा है ना। तो इस पे आप लोगों ने किस ने पढ़ा है ना? मैं समझ रहा हूँ मेरठ हिंदू जी ने तो पढ़ा है ना आपने तो। हाँ देखो, मुझे पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से। हाँ, के जैन जी नहीं पढ़ा। हाँ, धनपाल जी ने भी नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा। चलो, संजय ने तो पढ़ा है। हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि वहां जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का, क्या जीवादि द्रव्यों, जीवादि द्रव्यों में क्या लेना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और तत्वों में क्या लेना, जीव अजीव आश्रम वन संबंध निर्जरा मोक्ष। और वैसे एक बात कहें कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा अपन ने अजीव तत्व में आई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ अलग अलग, किसी को कोई इसमें ऐसा नहीं लगे कि भाई पुद्गल धर्म अधर्म की बात, तो उन्होंने द्रव्य भी लिख दिया और तत्व भी लिख दिया। तथा स्वपर को पहचानना। अब साहब जब जीव अजीव की बात कर दी तो स्वपर कहां से आ गए? कि बोले ये सब
आपको जो द्रव्य और तत्व की बात बता रहे हैं, इसमें से निकालना तो यही है कि क्या स्व है और क्या पर है। आपने यदि ये विभाग नहीं किया कि क्या स्व है और क्या पर है, तो भी द्रव्य और तत्व बढ़ाने का मतलब क्या रहा? क्या समझ में आ गई बात? यानी स्व सो स्व है और परसो पर है, ये जान के क्या करना कि पर के प्रति उदासीन होना। ख्याल में आ गया ना? और पर के प्रति उदासीन होने का मतलब क्या है कि उसके प्रति मोहराग द्वेष मिट जाना। यानी जो अपने प्रति ये मोहराग द्वेष है, ये नहीं लगेगा। जो जीव को जो अपनापन शरीर में है वैसा अपनापन अपने में आ जाए, उसका नाम मोह नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? और जो आश्रय भाव दुख रूप है, उन्हें दुख का कारण समझना, और जो संबंध निर्जरा सुख रूप है, उन्हें सुख का कारण समझना, इसका नाम राग द्वेष नहीं है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं है? क्या विपिन जी आप पकड़ रहे हैं ना बात? क्या कहा है ना? समझ में आ रहे हैं ना? मतलब क्या है कि ये जो मोहराग द्वेष है, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जैसा स्वरूप है अपने को वैसा नहीं भास रहा है। जैसे मैं हूं तो ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव, उसे जायक भाव कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, है ना? और लग क्या रहा है मुझे कि मैं ये असमान जाति मनुष्य पर्याय, इसका नाम है मोह। ठीक। अब पर द्रव वो तो गे है, ना अच्छा है ना खराब है, लेकिन मुझे कुछ गे अच्छे लगते हैं, मैं उनसे राग करता हूं, कुछ गे खराब लगते हैं, मैं उनसे द्वेष करता हूं। अब आगे ना समझ में? और जबकि वे वैसे है नहीं, तो ये वे ना अच्छे हैं लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये दर्शन में। वे खराब नहीं है लेकिन मुझे लग रहे हैं, ये दर्शन में। और जो अच्छा लगना और खराब लगना है, ये राग द्वेष। अब आगे समझ में कि नहीं? अब जब मैं अपने प्रति जागरूक हो गया और पर से उदास हो गया, तो अब वो मोह मिट गया कि नहीं मिट गया? जो पर नजर आने लगा, स्व स्व नजर आने लगा, तो जैसा स्वरूप है वैसा भासने लगा, तो मोह खत्म। ठीक। और भले ही अभी अस्थिरता से राग द्वेष का भाव हो जाए, लेकिन उसमें ये ही दुख का कारण है, ऐसी प्रतीति नहीं है कि ये दुख का कारण नहीं है। दुख रूप भाव तो मेरा ही राग है, तो चूंकि उसे अपना राग दुख का कारण लग रहा है, अपना विकल्प दुख का कारण लग रहा है, और विकल्प तो वहां है, राग तो वहां है, पर मोह नहीं है। आप समझिए ना? क्यों? क्योंकि जो दुख का कारण है वो लग रहा है, जो नहीं है वो नहीं लग रहा है, तो इसलिए दर्शन मोह नहीं। तो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्या कहा? हुई बात? क्लियर हुई? धनपाल जी पकड़ में आई बात? है? क्या बोला विवेक? समझ में आया बेटा? है? मतलब क्या के जैन जी आप समझे ना? क्या कि दुख का कारण जो है आश्रय भाव, वो नहीं लग रहा है, और कोई दूसरी चीज लग रही है। कर्म लग रहा है, संयोग नो कर्म लग रहा है, और अपना राग द्वेष नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है अभी तेरे को भ्रम भी है, यानी दर्शन मोह भी है। समझ में आ गया? और राग द्वेष कसाय तो ये है ही क्या? और
जिसके दर्शन मोह नहीं रहा उसको जैसा है वैसा लग रहा है। क्या मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव हूं, चैतन्य हूं, ऐसा लग रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा लग रहा है। आगे समझ में नहीं, मेरे दुख के कारण परद्रव्य नहीं है, मेरे ही रागादि कसाय भाव हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ राग कसाय तो है, लेकिन दर्शन मोह नहीं है। तो फिर सब जब दर्शन मोह नहीं है तो राग कसाय क्यों है? सवाल ये उठता है ना, कि एक क्रम से जाएंगे। समझ में आए ना? पहले अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोभ जाएगा, फिर अप्रत्याख्यान संबंधी जाएगा, फिर प्रत्याख्यान संबंधी जाएगा, फिर संजुलन संबंधी जाएगा। एक क्रम से जाएंगे। यानी तेरे को अभी जैसा कसाय भाव अनंतानुबंधी जन्य होता है, वैसा प्रत्याख्यान संबंधी नहीं होता। जैसा प्रत्याख्यान में राग द्वेष होता है, वैसा प्रत्याख्यान में नहीं होता। जैसा प्रत्याख्यान में होता है, वैसा संजुलन में नहीं होता। इसके लिए उदाहरण भी दिए ना, अनंतानुबंधी राग द्वेष कैसे, कि पत्थर में लकीर की तरह से। समझ में आ गया कि नहीं आया? और संजुलन का कैसा, कि पानी में लाइन की तरह से। तो कहाँ पत्थर में खींची गई लाइन और कहाँ पानी में खींची गई लाइन। पत्थर की लाइन को मिटाना कितना सरल, बहुत मुश्किल, और पानी की लाइन को मिटाना कितना कठिन, कुछ भी नहीं। आगे आगे खींच रही है, पीछे पीछे अपने आप मिट रही है, कुछ करना ही नहीं है। तो संजुलन कसाय जन्य तो ऐसा भाव होता है, यूं हुआ और यूं खत्म, पता ही नहीं हुआ भी कि नहीं हुआ। आई समझ में कि नहीं आ गई? तो ये उनकी एक तरह से पावर में फर्क पड़ गया। क्या समझ में आया? आप समझ गए ना? हाँ, जैसे कुछ केमिकल होते हैं ना, तो उसको डाइल्यूट होते हैं, और कुछ कॉन्सन क्या बोलते हैं उसे, है ना? तो वो थोड़े में भी बहुत शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होता है, और बहुत सारे में भी वो कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें ऐसे समझ सकते हो। लेकिन उसको जैसा है उसका ज्ञान वैसा जानता है, अंतर श्रद्धान में, मान्यता में उसे जैसा है वैसा भाषित होता है। इसलिए अभी राग द्वेष तो है, लेकिन उसके संबंध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, अर्थात दर्शन मोह नहीं। अंतर क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर वहां जीवादि द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग मिथ्यात् रागादि में राग द्वेष मोह सब ये सब आ गया। मिथ्यात्व तो दर्शन मोह हो ही गया, और रागादि में ये राग द्वेष आ गया, सब कसाय आ गई आपकी। और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि में ये सब आ गए का स्वरूप पहचानना। यानी एक तरह से विवेक ये तुम्हारा क्या है, एक करिकुलम है। समझ में आ गया? सिलेबस, कि जिसे करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आगे समझ में कि नहीं आ गई? यानी एक मोक्षार्थी के लिए, आत्मार्थी के लिए अथवा सुखार्थी के लिए कितना प्रयोजन भूत माल है, विषय हैं, वो इसमें आए हैं, है ना? और एक क्यों है ये भी मैं आपको खोल के बता सकता हूं, कि इनका सीधा सीधा संबंध आपके सुख और दुख से जुड़ा हुआ है जीवन के। आगे समझ में कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप पहचानना। अब आगे देखो क्या लिखा है,
तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक जैसे हैं वैसे पहचानना। अब निमित्त नैमित्तिक आदि, देखो परस्पर दो द्रव्यों में जो संबंध होते हैं, ख्याल में आ गया ना, तो ये भी समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। कर्ता कर्म संबंध होता है, भोक्ता भोग्य संबंध होता है, एक क्षेत्र अवकाश संबंध होता है, तादात्म्य संबंध होता है, उसमें भी अनित्य तादात्म्य होता है, नित्य तादात्म्य होता है। आप समझे ना, ये सब भी प्रयोजन भूत है। जैसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ये स्वतंत्र विषय जब चलेंगे तो विस्तार से चर्चा हो जाए, वो अलग बात है। जैसे मैं आत्मा और ये शरीर दोनों आपस में मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, बोलो। एक कुर्ता है ना, अभी कहाँ है, मैंने पहना हुआ है, शरीर पर है, लेकिन ये संभव है कि मैं इस कुर्ते को उतार के दूसरा पहन लूं या ना पहन लूं। जैसे ये कुर्ता एक चोला है, ऐसे शरीर भी चोला है। बोलते हो कि नहीं बोलते? लेकिन ये संभव नहीं है इस कुर्ते की तरह से मैं शरीर को उतार के यहाँ रख दूं। अभी धनपाल जी, आप समझे ना, ये पॉसिबल अभी नहीं है। तो अभी देखो, इस कुर्ते से भी मेरा संबंध है और शरीर से भी मेरा संबंध है, लेकिन दोनों संबंधों में फर्क है। क्या फर्क है? इस कुर्ते से संयोग संबंध है ना, और इस शरीर से एक क्षेत्र अवकाश संबंध है। जहां एक क्षेत्र अवकाश संबंध है, उसको ऐसे अलग नहीं किया जा सकता। गेहूं में चना मिल गया है ना, तो आप उसे चना छाट के अलग डाल सकते हो डब्बा में, क्योंकि वो संयोग रूप में मिले थे। लेकिन दूध में पानी मिल गया, अब उसमें से पानी निकाल के अलग नहीं कर सकते आप ऐसे, क्योंकि वो एक क्षेत्र अवगाह हो गया। यानी उसकी अवगाहना उसी क्षेत्र में हो गई जिस क्षेत्र में दूध है। आत्म प्रदेशों की अवगाहना उन्हीं क्षेत्र में हो गई जिस क्षेत्र में पुद्गल परमाणु है। अब समझ में आ गया ना? अब इसके साथ फिर दूसरा है अनित्य तादात्म्य। अब इस शरीर के जैसा संबंध मेरे आत्मा के साथ है ना, तो राग द्वेष भावों के साथ भी है संबंध तो, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा शरीर के साथ है। इस शरीर तो अपन छोड़ के दूसरी पर्याय में जा रहे हैं, लेकिन राग आदि जो है वे जीव के साथ अशुद्धता साथ जाती है। वो जीव की पर्याय में होती है, जीव का परिणाम है, लेकिन वो जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे ज्ञानादिक स्वभाव है, तो जैसे ज्ञान के साथ नित्य तादात्म्यपना है, ऐसे राग के साथ नित्य तादात्म्यपना नहीं है। आगे समझ में? तो जिसके साथ मेरा नित्य तादात्म्य नहीं है, तो वो मेरा नहीं है। तो इसलिए मुझे राग का भी अभाव करना है, और राग मिट जाने पर मैं जिंदा रहूंगा, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ मेरा नित्य तादात्म्य बना नहीं है। तो ये लाभ निकल के आए ना। नहीं तो लोगों को क्या लगता है, बहुत से लोग कहते हैं यदि ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हम ही खत्म हो जाएंगे, इच्छा है सो मैं हूं, ये भाव है तो वही तो मैं हूं, भाव ही नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या रहेंगे। बात समझ में आया ना? अरे हम रहेंगे, क्योंकि ये राग द्वेष के भाव एक पर के लक्ष्य से, कर्म के निमित्त से है ना, उसमें अपना अशुद्ध उपादान है, ये हो रहे हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ये सब मिट जाएगा तो भी ये आत्मा रहेगा। तो मुझे अपनापन ज्ञानादि गुणों का जो मैं एक अभेद हूं, अपने स्वयं तत्व में लाना है, स्वयं द्रव्य में लाना है, अपने स्वयं चतुष्टय में लाना है। मेरा अपनापन इन रागादि भावों से हटाना। ख्याल में आया कि नहीं?
ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा अपनापन इस शरीर से हटाना है, क्योंकि ये शरीर मेरे साथ नित्य नहीं है, मेरा नहीं है, इसके साथ एक चित्रौघा संबंध है। मेरा अपनापन एक कुर्ते से हटाना है, मकान से हटाना है, एक परिवार संयोगों से हटाना है। आप समझ गए कि नहीं? आप ध्यान से सुनना, जैसा मेरा संबंध इस कुर्ते के साथ है, ऐसा संबंध मकान के साथ नहीं है। हालांकि ये भी संयोग है, मकान भी संयोग है। मैं कुर्ता पहन के बाजार में जा सकता हूं, लेकिन मकान पहन के नहीं जा सकता। समझ में आ गया ना? तो ये सब अलग अलग ऐसे लगेंगे। तो आप ये सब चीजें जान लेंगे तो इससे आपको स्वयं पर को पहचानने में लाभ मिलेगा। क्या तो सब बात ऐसी है कि मेरे को दुख होता है, आकुलता होती है। कब होती है आकुलता? जब कषाय होती है। आगे समझ में, यानी कषाय का वेदन आकुलता हो, लेकिन वो ऐसी नहीं हो जाती। समझना, ये बिना किसी निमित्त के नहीं हो जाती। क्या बोला? अब देखो, कषाय जीव का स्वभाव तो है नहीं, और जब स्वभाव नहीं है तो फिर ये नैमित्तिक भाव है, तो कोई ना कोई निमित्त भी है। तो अंतरंग निमित्त कौन है? कि राग नामक कर्म का विपाक, द्वेष नामक कर्म का विपाक। अब इनके प्रभेद कर लेना फिर। राग में कौन कौन आ गए? मान, माया। समझ में आया ना? द्वेष में कौन कौन आ गए? क्रोध, मान। अब क्रोध नामक कर्म का विपाक, मान नामक कर्म का विपाक, माया नामक कर्म का विपाक, लोभ नामक कर्म का विपाक। वो निमित्त, और जो यहाँ पर भाव राग हुआ, भाव द्वेष हुआ, भाव क्रोध हुआ, वो नैमित्तिक हो गया। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक बनता है। तो अब इसे ये समझ, मेरे को कर्म राग कराता है, कर्म कषाय कराता है, वो करता है, और ये तेरा कर्म है, तो करता कर्म हुआ। बच्चे ने मुझे क्रोध कराया, तो बच्चा करता, और तेरा क्रोध कर्म, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका निमित्त पाके मुझे क्रोध हुआ, ये निमित्त नैमित्तिक तो है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये निमित्त नैमित्तिक आदि को भी जैसे है वैसा पहचानना। तो इसके पहचानने से क्या होगा कि अंदर से भ्रम मिटेगा। अभी तो क्या भ्रम है कि इसकी वजह से होता है, यानी वो कर्ता, वो कारण और एक कार्य। लेकिन ऐसा संबंध दो द्रव्यों में नहीं है, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसे जानने से क्या लाभ होगा? इसे जानने से निमित्ताधीन दृष्टि मिटेगी। सुनना ध्यान से, और निमित्त का विवेक आएगा। ये क्या? आप समझे ना? देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो अपन धूप में जाएं, और धूप में जाने से लू लग जाती है ना, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मुझे नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जो भी। तो बोले धूप से ये बीमारी होती है। तो इसका मतलब क्या करती है? ये बीमारी धूप करती है। आज की भाषा में कहें कि अपने को बुखार आता है, और ये तो ये कोरोना करता है। समझ में आ रहा है ना? तो कोरोना करता है, तो कोरोना तो अब जीवन भर रहने वाला है। ये वायरस जो बन गया है ना, अभी खत्म नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हो? ये तो रहेगा। विपिन रहेगा कि नहीं रहेगा जिंदगी भर। तो क्या करना है के जैन जी?
कि आपकी बॉडी अभी तक तो ऐसी है कि कोरोना का निमित्त मिले तो बीमार हो जाए, और अब उसे ऐसी बनाना है कि कोरोना का निमित्त मिले तो भी बीमार ना हो। कुछ समझ में आ गया कि नहीं? आगे समझ में ना? अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, कोरोना की वैक्सीन लगवाओ, ये सब चीज इसीलिए तो चल रही, बोलो नहीं चल रही क्या? तो अब ये विज्ञान जिसके ज्ञान में आ गया तो उसकी निमित्ताधीन दृष्टि कैसे मिटी? ये सब कोरोना से हो रहा है। अब बोले साहब ये कोरोना को खत्म करो, तो सबकी दिमाग काहे में लग गया कि कोरोना वायरस को खत्म करो। अब वैज्ञानिकों ने बताया साहब ये कोरोना वायरस तो अब कभी खत्म नहीं होगा। क्या समझ में है? तो बस अब क्या होगा? अब तो सब मरेंगे। आगे समझ में कि नहीं आगे? इसका नाम है निमित्ताधीन दृष्टि। लेकिन जिनको ये विज्ञान ख्याल में आ गया तो वो क्या कर रहे हैं? निमित्त का विवेक। कि विवेक क्या? कि कोरोना से बचना, उसके संपर्क में नहीं जाना, क्योंकि अभी तेरे शरीर में तेरा उपादान इतना मजबूत नहीं है कि उसका निमित्त मिले और नैमित्तिक पना नहीं है। ख्याल में आया क्या? तो इधर बीमार पड़ेगा तो फिर भाई साहब कैसे बीमार पड़े आप? साहब कोरोना से, तब तो निमित्त पे आरोप आएगा ना, और कोई बीमार ही नहीं पड़े तो कौन निमित्त है? यहाँ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ, तो उसका आरोप कौन से निमित्त पे डाले? कुछ समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से क्या होगा कि निमित्ताधीन दृष्टि हटेगी और निमित्त का विवेक आएगा कि अपने अंदर ज्ञान वैराग्य जगता है कि हाँ एक काय से कि सत्संगति के निमित्त से। लेकिन वो सत्संगति नहीं जगाती। जो ये मानते हैं भगवान मेरे पार कर देंगे, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। लेकिन भगवान का निमित्त पाकर के मेरे परिणाम निर्मल होते हैं। समझ में आ गया ना? ये निमित्त का विवेक है। कुछ आ रहा है ख्याल में? तो इन सबको जानने से क्या होगा कि निमित्ताधीन दृष्टि जाएगी और निमित्त का विवेक आएगा। और इस भूमिका में निमित्त का विवेक बहुत जरूरी है। बोलो देशना लब्धि में निमित्त कौन होगा? आप समझो बात, कि सच्चे देव सद्गुरु। दूसरा पॉइंट, देशना लब्धि होने के बाद सम्यक दर्शन में निमित्त कौन होगा? कि तेरा पुरुषार्थ, ये अंतरंग निमित्त होगा। ये तू एकांत में बैठेगा नहीं, उसमें अपने बुद्धि विवेक नहीं लगाएगा, तो कहां से आ जाएगा सम्यक दर्शन? हरी बात समझ में कि नहीं है? तो मैंने ये विवेक जागृत होगा कि नहीं होगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कारण कार्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती अभाव रूप कारण कहा है ना, तो उससे पहले वो पर्याय आएगी तब तो अगली आएगी ना। तो उस पे अभाव रूप आता है कि नहीं आता? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेरे अंदर ये विचार ही नहीं चलेंगे कि ऐसा संभवित है कि नहीं, तो आगे की पर्याय कहां से आएगी? क्लियर होता जा रहा है ना चित्रू? तो ये सब अपना बिल्कुल
सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत है, मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत है, दुख के अभाव के लिए प्रयोजनभूत है। ये इसके बिना तो कतई पास नहीं हो सकते। एक बार को कोई त्रिलोकादिक का ज्ञान नहीं हो, गुण स्थान मार्गणा स्थान का ज्ञान नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करना, गलत अर्थ मत पकड़ लेना। तेरे पास एक काम होने के बाद समय है तो कहाँ लगाएगा, बार बार इसमें तो लगना नहीं है। अब तेरे को ये तेरे को श्रद्धा हो ही गई है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये राग आदि दुख रूप है, इनका भाव सुख रूप है। अब करना क्या है, कि बस यही करना है क्या, ये दुख रूप है, दुख रूप है। अरे जो दुख है तेरी पर्याय में अभी मौजूद, अब उस दुख का भाव करना है, और करना क्या है, तो उसके कारण कौन है, ये राग आदि भाव। तो राग आदि भाव कम करना है, राग आदि को घटाना है। तो राग आदि घटाने का उपाय क्या है, कि स्वभाव का आश्रय है। अब स्वभाव का आश्रय बढ़ाने के लिए निमित्त कौन है, कि शास्त्राभ्यास है, ज्ञानाभ्यास है। ज्ञानाभ्यास करे मन माई, ताके मोह महात्म नाई। अब ज्ञानाभ्यास में आप क्या करेंगे, तो शास्त्राभ्यास के लिए अवलंबन क्या बनाएंगे, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। जब जिसको जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी अपने लिए, वैसा वैसा करना। ख्याल में आया क्या नहीं है, तेरे परिणामों में कहीं ढिलास दिखाई देती है, प्रथमानियोग पढ़ के मजबूत होना, पाप पुण्य के फल विचारना, देखना। ख्याल में आया क्या नहीं आया, तेरे जीवन में यदि प्रमाद होवे तो करणानियोग पढ़ना, शिथिलता दिखाई दे चरणानियोग पढ़ना, तेरे स्वरूप का उत्साह कम होता दिखाई दे अध्यात्म पढ़ना। अब जैसी तुझे जरूरत हो वैसा वही तो लेगा ना। क्या समझ में आए, अब दाल सब्जी खाते हो तो तुम्हारा दाल में थोड़ा सा फीका फीकापन लग रहा है, तो उसमें मिर्ची डालना क्या, ये मिर्ची डालना है मुझे, ये कोई तर्क है नहीं। आगे समय में के साहब ये नमक चाहिए, इन्हें रोज खाने में नमक चाहिए, बिना नमक डाले खाते ही नहीं, इनको तो हर समय नमक चाहिए। ठीक, अब तुम पहले ही 2 बार नमक डाल दोगे तो खाने वाला पगला है, वो फिर भी नमक डालेगा क्या, नहीं समझ में आई बात। अरे वो नमक डालता है, मिर्ची डालता है, नींबू डालता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालता है कि नहीं के देंगे। और यदि वो फिर 2 बार तुमने डबल नमक डाल दिया, रोज से डबल क्या ट्रिपल डाल दिया, और फिर भी नमक डाल रहा है, तो फिर समझ लेना उसे नमक डालने का हट है, पक्ष है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया। और जिसे विवेक होगा वो तो एज पर रिक्वायरमेंट डालेगा। तो ऐसे ही जो आत्मार्थी जीव है, भेद विज्ञानी जीव है, उसे जब जैसी उसकी पर्याय में स्थिति दिखाई देगी, वो अपने पर्याय की स्थिति के हिसाब से वो वैसे तत्व विचार करेगा, वो वैसे ही पढ़ेगा, वो वैसा ही प्रयोग करेगा। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया। तो इसलिए मेरा वजन इस पे क्यों है कि धनपाल जी, ये चीज आप सेल्फ डॉक्टर बन जाए, यानी खुद ही आपके ज्ञान में आना लगे कि मुझे अब किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए क्या पढ़ना, मेरे लिए क्या करना। ये सब तब संभव है जब आपको ये सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। आगे समय में कि नहीं आगे। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जब ये बात चल रही है चिद्रूप, मुझे अभी भी ध्यान है जुलाई 89 में जब पहली बार मेरे को HOD ने, है ना, कॉलेज में क्लास का जिम्मा ठहराया था, समझ में आया ना। तो उनने मतलब क्लास में जाने से पहले ये बात कही कि देखो जैन, मैं जानता हूँ आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत सिंसियर हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के हैं, सब कुछ है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात मेरे अनुभव से मैं कहता हूँ, उसे ध्यान। क्या बोले, टीचर हमेशा स्टूडेंट होता है, जिस दिन वो स्टूडेंट खत्म हो जाए तो टीचर नहीं रहता। वो बात मुझे अभी याद आई प्रसंगवश।
तो मैं यही ये बात बताने जा रहा था ना, इसलिए दिमाग ने वो मैसेज भेज दिया। ये मेरा काम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है विपिन जी। क्या क्या आगे समझ में ना, आ गया वो स्क्रीन पे मैसेज आ गया, मैंने पढ़ लिया। ये मैं थोड़े ही क्या क्या वो बताया क्यों, डिलीट क्यों नहीं कर दिया, ये बताने संबंधी राग आ गया। अपने को उसमें जुड़ना नहीं था, आ गया खत्म हो गई बात, नहीं बताना, व्यर्थ की बात है, हमें मुद्दे की बात बता देते, लेकिन जुड़ना हो गया इसलिए आ गया। अब क्यों आया कि पर्याय गति होता है ऐसी थी इसलिए आ गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया। अब काय उसके पीछे तुम माथा पाची करके और फिर आगुलित हो। ज्ञान सर्व बोलना चाहिए और यथा तथ्यम ज्ञान में रहना चाहिए, पूरा वस्तु स्वरूप, और श्रद्धा में हे उपादेय पना बिल्कुल खड़ा रहे। जो हे है उसको उपादेय नहीं मानेगी श्रद्धा। ये श्रद्धा तो कुछ जानती नहीं है, अरे ज्ञान जानता है ना, वो श्रद्धा से युक्त है, उस सम्यक श्रद्धा सहित का ज्ञान है, इसलिए वो कैसे नहीं निषेध करेगा उसको। पॉइंट ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मैं साथ के साथ इसलिए बताता हूं ताकि आपको भाव भाषण आए इस बात से, और कोई मतलब नहीं है मेरा। तो यहां में ये बात इसलिए कही थी कि अब आपको कहा ना कि आप सेल्फ डॉक्टर बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब ज्ञान हो गया तो अब फिर आगे आपको कोई जरूरत नहीं है। गणधर भी अनंतादि की शरण में रहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता। कुछ आगे समझ में कि नहीं आगे है ना, समझ में आया ना क्या बोले। अब हमें कोई जरूरत नहीं रह गई, ऐसा संदेह भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो समय है अभी। निमित्त नैमित्तिक आदि जैसे हैं वैसे पहचानना इत्यादि। ख्याल में आया ना? मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। किनके जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है? ये जो अभी बताया, ये लिखा है ना, वैसे पहचानना इत्यादि। मोक्ष मार्ग में, अब यहां मैं जिनके हटा रहा हूं, इनके जानने से, इनके माने सब जो बताया, इनके जानने से, क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है इसलिए इन्हें अवश्य जानना। तो इसे नास्ति से पढ़ें कि अन्य को जाने या ना जाने पर इन्हें जरूर जानना। आप अन्य भी जानो, शास्त्र में जो और बातें हैं तो वेल एंड गुड, को नुकसान थोड़ा ही है। नहीं समझ में आई बात क्या? जैसे कोई विद्यार्थी है, क्यों भाई विवेक, अब तुम्हें मान लो पॉलिटिक्स की नॉलेज हो, चलेगा, अच्छी बात है, कहीं भी बैठेंगे तो आप बात कर सकते हो, उसके बारे में भी टॉक कर सकते हो, स्पोर्ट्स की भी नॉलेज अपडेट रखते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोना चांदी के भाव तुम्हें नहीं पता आज के क्या है तो चलेगा क्या? सोना की पहचान नहीं है, हीरे की पहचान नहीं है तो चलेगा? इनकी पहचान और इनके दाम, क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना, क्या बेचना और क्या नहीं बेचना, कैसे खरीदना कैसे नहीं खरीदना, कैसे बेचना कैसे नहीं बेचना, इतना ज्ञान तो अवश्य चाहिए। अब इसके अलावा दुनिया की जितनी नॉलेज हो उसे हमें क्या लेना देना, अच्छी बात है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
न्यू तो तुम बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया हो गए। क्या कहा आपको? 3 लोगों के बारे में सारी नॉलेज है। क्या समझ में आ रहा है बात? गुण स्थान मार्गणा का सब ज्ञान उसी में पूरा जीवन खपा दिया, और प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में कोई आपको निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान आपके जीवन में नहीं है, वर्तते हुए राग द्वेष भाव है उनसे तुम्हें पहचान नहीं है, कर्म के उदय से भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप सन्मुख आने का आपको जो है उसकी विधि पता नहीं है, तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा भाई साहब? आप बताओ मुझे। ये बात मैं किसी पक्ष विपक्ष से नहीं कर रहा हूं, राजद्वेष से नहीं कर रहा हूं, बहुत पवित्र भाव से कर रहा हूं, विरोध की भावना से नहीं कह रहा हूं, सुधार की भावना से कह रहा हूं। आप समझ गए ना? इसमें कोई ये अर्थ नहीं निकाल लेना कि यहाँ पर डिबेट है कि गुण स्थान मार्गना त्रिलोक आदि को मुझे नीचा दिखाना है और एक तत्व को और अध्यात्म को ऊंचा दिखाना, ये नहीं है बिल्कुल भी भावना। क्योंकि तत्व निर्णय होने के बाद वो सब प्रयोजनभूत होते हैं उपयोग की निर्मलता के लिए। मैंने अभी बोला कि नहीं बोला के जैन जी, इस जीवन में प्रमाद मिटने के लिए करना योग पढ़ना, ताकि तेरे को पता चले एक एक समय के प्रमाद से और परिणाम से कैसे कर्मों का बंद होता है, तो जरा आएगा, अलर्ट होगा कि नहीं होगा। आज के ये सब नॉलेज जो आप न्यूज पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि जरा सा ये ब्लैक फंगस आ गया, ये आ गया, या कोरोना इतना हाई हो गया, कैसे लोग मर रहे हैं, और तुझे ये बात पता चलेगी तो उससे तेरा प्रमाण मिटेगा कि नहीं मिटेगा? जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? वे सब कार्यकारी है हमारे लिए, लेकिन वे कार्यकारी हैं ऐसा सुनकर और एक कुछ नहीं है इसको छोड़ दे और तू उन्हीं को पकड़ ले, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, उसका कार्य ही नहीं कर पाएगा, उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगा जिसके लिए करना है। नहीं आई समझ में बात? क्या बोले? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं विपिन जी मैं क्या कह रहा हूं? अरे माथे पे बिंदिया, नाक में नथनी, कान में कुंडल, गले में हार, समझ में आया? चूड़ामणि, उसी के सुशोभित होता है जिसके शरीर में प्राण होते हैं। हमें सौंदर्य के लिए ये सब सजाने ही है, लेकिन जीवन तो आए ना पहले। क्या कहा? ये तत्व निर्णय, ये भेद विज्ञान, ये सम्यक दर्शन, ये तो प्राण है, इसके बिना आगे कैसे चलेगा? क्या कहा? ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना। अभी आपके शास्त्र में भी लिखा है कि नहीं लिखा है परीक्षा करना? या मैं ही बार बार बोल रहा हूं परीक्षा करना, परीक्षा करना, परीक्षा करना? आप भी परीक्षा कर लेना भाई साहब। क्या मैं ही बोल रहा हूं कि आपके भी शास्त्र में लिखी है कि नहीं लिखी है? परीक्षा तो कर लो, बुद्धि तो लगा। और भाई ये भी देख लेना, ये स्मारक के छपे हुए मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिख दिया है परीक्षा करना, या अन्य जगह के भी टोडरमल जी के ओरिजिनल में भी लिखा है कि नहीं लिखा है परीक्षा करना? तो मैं ये कहता हूं कि टोडरमल जी के इसमें लिखा है या कहाँ लिखा है नहीं लिखा है, बार बार परीक्षा करना, ये तो लिखा है, पर तू स्वयं ही अपने विवेक से परीक्षा करना। ये परीक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है? बोलो क्यों बेटा मुन्ना, ये बता कि तुम्हें ऊपर कंपनी से ये डायमंड सेट बता के भेज दे,
और बोले हमको क्या जरूरत है ये डायमंड है कि नहीं है, ये पहचान होना हमें क्या जरूरत है, वो पीछे से आ रहा है, हम तो आगे भेज देंगे। ठीक, तो उसने डायमंड कह के दिया है और हम आगे डायमंड कह के दे देंगे। और तुमने दे दिया, अब वो बहन जी तुमने उसका फोटो और बिल सब बना दिया, अब वो बहन जी ने दिखाया, बोले तो नकली है। तो बहन जी तुम्हें पीटेंगी कि उस कंपनी को पीटेंगी? बोलो बता, कोई मतलब है? तो तुम्हें आना चाहिए ना। पूछा वो पीछे से तो ऐसे ही आया, तुमने लिया क्यों और तुमने बेचा क्यों? मुझे इससे क्या मतलब, मैंने तो पैसे पूरे दिए हैं ना, इसलिए के क्या ये कोई मतलब है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इन सब बातों को दरकिनार नहीं कर सकते। जिस पॉइंट पर आपको पहचान होना चाहिए वो होना ही चाहिए। कुछ आगे समझ में कि नहीं आगे? तो फिर लिखा है, देखो टोडरमल जी ने क्या लिखा है, पंडित जी साहब क्या लिखते हैं, देखो तो सही उनकी, मतलब उनका वजन बार बार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं बार बार आपको उस पर वजन डाल के कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है कि असली मुद्दे की चीजें यही है। क्या धनपाल जी, आप समझे ना? वो आप सुन रहे थे ना उन्हें, बहन जी को जब बता रहा था मैं, तो आपने सुना होगा तो उसमें शास्त्रीय भाषा का प्रयोग में बहुत कम कर रहा था, है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल उस समय जैसा जरूरत है वो सब उनको उसी हिसाब से बता रहा था मैं, बिल्कुल पूरा करके। ध्यान दिया है ना आपने? अरे मैंने भी अपने जीवन की प्रयोगशाला में, आप सुनोगे देखोगे तो हंसोगे। ये मैं जेम्स वाट का उदाहरण ऐसे नहीं देता हूं, मैंने जेम्स वाट जैसा काम किया है, तब आपको बताने के लिए मुझे याद आया कि जेम्स वाट ने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए। आई समझ में कि नहीं आ गई? मैंने बैठ के एक एक चीज को, ये तो बिल्कुल अलग नजर आ रही है, ये क्या मतलब है, इससे मेरा कहां संबंध है, ऐसे देखा। क्या समझ में आ गया? अब खूब ऐसे देखा है इसलिए दिखा पा रहा हूं। ऐसे बैठ के परीक्षाएं की है, इसलिए परीक्षा का वजन आ रहा है, आप उस पर वजन दे रहा हूं, पर आपको ऐसा नहीं लगे कि ये पगला तो नहीं गए हैं, इसलिए टोडरमल जी का हवाला दे रहा हूं। क्यों विपिन जी, समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या लिखा है, सो इनकी तो परीक्षा करना ये नहीं लिखा है कि तुम्हारा मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो नहीं करना। आप पढ़ो ना इसे अच्छे से, स्पष्ट है कि नहीं? इनकी तो परीक्षा करना, इसके बिना गति नहीं है कुछ भी, ये नहीं चलेगा। क्या समझ में आ गई बात? बोले साहब वो शेर को कहां से निमित्त में तिक का पता चल गया? मैं अभी आपको सिद्ध करके बता दूंगा, सब वो उन शेर को भी ये सब चीजें क्लियर हो गई थी, बिना नाम लिए क्लियर कर दूंगा आपको एक एक चीज। दीवादी द्रव तत्व और हे गे उपादे तो सब आ गया उसके उस समय, बिल्कुल परिणमन में आ गया सारा। इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा।
ये तत्वों की भाषणा बिना मिथ्यात्व नहीं टूटेगा। जैन जी क्या कह रहे हैं बात समझ में आ गया? ये वासना नहीं मिटेगी अनादिकाल वाली। क्या क्या अब आगे देखो, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, प्रमाण ने द्वारा जानना। अब अपन युक्ति लगा लगा के आपको बताते हैं कि नहीं बीच में सब चीजें, और पूरा स्वरूप के साथ साथ उसके एक अंश को मुख्य करके भी तो बताते हैं कि नहीं बताते? तो अब ऐसे ही तुम्हें यहां भी करना है कि सर्वथा ऐसे ही नहीं है, वस्तु में ये सब गुण धर्म हैं, लेकिन एक अंश इसका ऐसा भी है और एक धर्म ऐसा भी है। तो इस नए से ऐसा भी है और इस नए से ऐसा भी है। ये सर्वथा ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। क्या बोले? आप समझ में आया क्या नहीं? हमको क्या करना है? ये जो चैतन्य है ना, सुनना ध्यान से, ये अनुभूति स्वरूप आत्मा है ना, तो इसका एक धर्म ऐसा है, यदि पर द्रव्य का संयोग होगा तो इसकी परिणति में अशुद्धता आएगी, और यदि पर द्रव्य का संयोग नहीं होगा तो अशुद्धता नहीं आएगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी वर्तमान में पर द्रव्य का संयोग भी है, और स्वभाव से देखें तो चूंकि उनके साथ संयोग है, वो स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव के समीप जाते देखते हैं तो वहां पर द्रव्य का संयोग दिखता ही नहीं है। जैसे कमल पानी के संयोग में है, लेकिन स्वभाव के समीप जाके देखे तो पानी को छूता भी नहीं। ऐसे ही एक आत्मा कर्म और शरीर के साथ बंधा हुआ है, लेकिन चैतन्य स्वभाव के समीप जाके देखें तो उसने कर्म और शरीर को छुआ भी नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो मुन्ना। अभी 5 मिनट पहले बेटा तुम बहुत ध्यान से सुन रहे थे बात, जब मैं सोना चांदी की बात बता रहा था तब तो बिल्कुल मगन थे तुम इसमें, थे कि नहीं? तब उस समय तुम्हें अपनी आंख और चश्मा दिख रहा था, सही बताया ना? था कि नहीं था? आंख भी थी और चश्मा भी था, नहीं थे उस समय? अरे जिस समय सोना चांदी डायमंड सेट की बात सुन रहे थे, उस समय तुम्हारे आंख पे चश्मा था कि नहीं था? लेकिन तुम्हें दिख रहा था, आंख दिख रही थी, तो खुजली लग रही थी, चश्मा उतारने के लिए हाथ उठा था, और अभी 2 मिनट पहले चश्मा उतारा था कि नहीं उतारा था? बोलो। तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये सब हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ अपने को देखूं तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और मैं स्वभाव के समीप जाके अपने को देखूं तो विकल्प मिटते हैं। क्या कहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहारने से शरीर भी है, व्यवहारने से स्त्री भी मेरी है, व्यवहारने से पुरुष भी मेरा है, पति भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, व्यापार भी मेरा है, और मैं खाना बनाने वाला भी हूं। ये रोटी किसने बनाई? मैंने बनाई, अब भाई ने बनाई, निमित्त की अपेक्षा से। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये रोटी भाई ने बनाई क्या अपनी योग्यता से बनी? जवाब दो कि अपनी योग्यता से बनी तो भाई ने बनाई, ये कथन क्यों है फिर जिनागम में? यही होना चाहिए, रोटी तो अपनी योग्यता से अपने आप बन जाती है। अब मैं अगर बाई ने बनाई तो फिर ये कथन क्यों है कि रोटी की अपनी योग्यता है तो समय की योग्यता है? तो समझ में आया कि नहीं?
तो दिनागम में यदि आत्मा में शरीर नहीं है तो फिर ये मनुष्य है, ये देव है, और ये 5 इंद्रिय है, ये 3 इंद्रिय कथन क्यों है? अरे सब है, ये प्रमाण का विषय है, लेकिन प्रयोजन साधने के लिए नयों का अवलंबन है। क्या बोला? आप पकड़ रहे हो कि नहीं विपिन जी क्या कह रहा हूं? तो इसलिए आपको प्रमाण ने द्वारा ये सब आना चाहिए। यदि आपका प्रमाण सम्यक नहीं है तो न भी मिथ्या है। क्या कहे गए? धनपाल जी सुन रहे हो कि नहीं? अभी कहीं चले गए थे आप? कोई विकल्प आ गया था? निश्चित कह रहा हूं मैं, है ना? है ना? अपडेट नहीं थे ना? अभी आया था ना कुछ? क्या कह? तो बोलो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? कि आपको यानी प्रमाण सम्यक प्रमाण है, वस्तु के सर्व धर्मों का आपको बराबर यथार्थ निर्णय है। अब उसमें किसी को मुख्य और किसी को गौण किया जाता है, काहे के लिए? प्रसंग के अनुसार। मैं आपसे पूछता हूं, आपको गरारा करना है तो ठंडे पानी से करना है कि गर्म पानी से करना है? बोलो, जवाब दो। कौन से पानी से करोगे? चिल्ड वाटर से करोगे कि हॉट वाटर से करोगे? गर्म पानी से। तो पानी को गर्म करने के लिए क्या करोगे? फ्रिज में रखोगे कि आंच पे रखोगे? जवाब दो। अब पानी अग्नि से तो गर्म होता नहीं है, तो चाहे उसे फ्रिज में रखो, चाहे आग पे रखो, चाहे कहीं भी नहीं रखो। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर ये क्यों कहते हैं अग्नि से नहीं गर्म होता है? अरे भाई साहब, जिसको निमित्ताधीन दृष्टि है उसकी निमित्ताधीन दृष्टि तुड़ाने के लिए कहते हैं। निमित्त का विवेक नहीं रहे इसके लिए नहीं कहते हैं। क्या कहेंगे? अब ये सारी चीजें ये पट खोलेंगी तुम्हें, मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है ये। मैंने बोला था अब जुड़े रहोगे और ये चलती रही उदय प्रमाण, और भी ये सब चीजें सीखने के बाद, और भी जब समय सार, प्रवचन सार, नियम सार ये सब पढ़ने मिलेंगे, तब उर्मियां उछलेंगी कि आचार्य क्या लिख रहे हैं। आचार्य क्या लिख रहे हैं ये सुनकर के रीझने की बात नहीं है। अपने जीवन में तदनुसार परिणमन चालू होगा, तब मिलान हो, तब रीझने की बात है। तो जाई समझ में कि नहीं आई? तो मैंने पूछा था गरारा करना है तो पानी को क्या करना है फिर? बोलो। अब आपके तो माइक म्यूट है, मैं ही बोल देता हूँ। इतना तो सब मुझे पता है, तो आप कहेंगे कि उसे आग पे रखना है। क्यों रखना है? फ्रिज में क्यों नहीं रखना है? क्योंकि पानी अग्नि से गर्म होता है। समझ गए ना? सोना को शुद्ध करना है तो सोना को काहे में डालना है? आग में डालना है। और कपड़ा को शुद्ध करना है तो क्या करना है? आग में डालना है कि साबुन पानी में लगाना है। और रुई को शुद्ध करना है तो पानी में भिगोना है कि धुनिया से धुनवाना है? तो हर एक चीज की शुद्धि की विधि है क्या? नहीं है। तो ये कहलाएगा निमित्त का विवेक। आगे समझ में? अरे पानी में गर्म होने की योग्यता ना हो, क्या बोला, तो अग्नि गर्म कर सकती है। क्यों? बहुत सारी चीजें
हॉट रेसिस्टेंस है कि नहीं है, आज फायर प्रूफ है कि नहीं है, जिन्हें आग नहीं जला सकती उन्हें जलाए ना आग, उनमें योग्यता ही नहीं है तो आग क्या करेगी। कुछ आई समझ में कि नहीं आई। लेकिन आपको पता है पानी में योग्यता है कि क्या, कि अग्नि का निमित्त मिले तो गर्म होती है, अग्नि का निमित्त नहीं हो तो भी गर्म नहीं होती है। तो जब आपको पानी गर्म चाहिए तो क्या करते हो, अग्नि का निमित्त देते हो, और जब पानी गर्म नहीं चाहिए तो अग्नि का निमित्त हटाते हो। बोलो ऐसा कब संभव है, जब आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया। पानी के सब स्वभाव का जानना एक प्रमाण हो गया, ठीक है। और जब आपको पानी ठंडा चाहिए तो उसके सब बातें गौण हो गई, और पानी को उसके स्वभाव में लाओ, ये सब निमित्तों से हटाओ, क्या ज्ञान ये नया हो गया। और पानी गर्म चाहिए तो उसके अंदर अशुद्धने से संयोग कराओ, पानी गर्म ले आओ। अब आज समझ में आया कि नहीं आया। एक देश लेना इसे उदाहरण को, तो हम अग्नि के पास जाते हैं या अग्नि से हटाते हैं पानी को, ये उस समय का प्रयोजन क्या है इस पर निर्भर करता है। जब आपको दूसरे जीवों के बारे में ज्ञान कराने का उद्देश्य है कि कहां कहां जीव है, तो मार्गणा बताई जाएंगी, जीव समाज बताए जाएंगे, कैसे कैसे परिणाम वाले जीव हैं, तो गुण स्थान बताए जाएंगे। आप समझ में आ गया क्या नहीं आया। आपको भी आपकी आप कौन सी पर्याय में है समझ में आ गया। तो वहां गति भी बताई जाएंगी, आप मनुष्य गति में हो, आप संगी पंचेंद्री हो, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, ये सब बताया जाएगा। लेकिन जब राग द्वेष विकल्प मोह मिटना हो तो तब शुद्ध न के आलम्बन से उस चैतन्य के सन्मुख ले जाया जाएगा, जहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं है मैं ही मैं हूं। आप वहां आकर के जब मगन होंगे तो फिर वहां पर फिर कुछ नहीं का ख्याल नहीं होने से, कुछ का ख्याल नहीं होने से कुछ विकल्प भी नहीं। तो अब समझ में आ गया। तो अब ये तो प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गौण किया जाएगा, लेकिन मुख्य गौण भी कर वो पाएगा जिसे अनंत धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान हो। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान प्रमाण, और उसके एक अंश को मुख्य करके बाकी को गौण करके उस वस्तु को जानना न। आगे समझ में नहीं आगे। बोलो इसके बिना कैसे आप अपने को और पर को और इन सब चीजों को जान पाओगे। तो इसलिए प्रमाण ने ऐसे जानना। समझ में आ गया। समय तो बहुत हो गया और विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा